हनुमान जयंती विशेष जन्म से लेकर अद्भुत रहस्यों तक की गाथा। सिंधु सागर को लांगे हैं हनुमान जी, सेतु सागर पर बांधे हैं हनुमान जी। राम ने पूछा हनुमान क्या चाहिए, राम से राम मांगे हैं हनुमान जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हिंदी पाठशाला में हम चर्चा करेंगे संकट मोचन हनुमान जी के उन अनसुने रहस्यों की जो शायद ही आपने पहले सुने हों। आज हम उनके जन्म से पूर्व की कथा से लेकर उनके व्याकरण तक की यात्रा करेंगे। बच्चों, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरा जो है वो हिंदी व्याकरण का चैनल है और मैं ये हनुमान जी को बीच में कहाँ से ले आया। तो बच्चों, हनुमान जी को हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी माना जाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी हो तो उसके बारे में तो बात करना बनता ही है। शुरू करते हैं जन्म से पूर्व और जन्म की कथा। हनुमान जी की माता अंजना पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी। एक ऋषि के श्राप के कारण वे वानर रूप में पृथ्वी पर आईं। यानी एक ऋषि ने अंजना को श्राप दे दिया जो कि अप्सरा थी और उस श्राप के कारण वह एक वानर बन गई। अब उस वानरपन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है उस ऋषि से पूछा, तो उस ऋषि ने कहा कि अगर तुम्हारे गर्भ से भगवान शिव का कोई अंश उत्पन्न हो तो तुम्हें ये वानर रूप से मुक्ति मिल सकती है। तो जो माता अंजना थी उन्होंने मतंग ऋषि के मार्गदर्शन में भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। जब उन्होंने तपस्या प्रारंभ की, उधर एक और कथा प्रचलित है, दिव्य खीर और पवन देव। आपने सुना होगा कि हनुमान जी के साथ पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है, जबकि वे पुत्र तो थे अंजना माई और केसरी नंदन के, आपको मालूम है। लेकिन हनुमान पवन का नाम क्यों लिया जाता है पवन देव का, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी इस प्रकार है, जब अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामोष्ठी यज्ञ कर रहे थे तब अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी। उसी समय एक चील उस खीर का एक भाग लेकर उड़ गई और पवन देव की प्रेरणा से वह माता आंचल की अंजलि में गिर गया। जो खीर थी वो माता अंजलि की आंचल में गिर पड़ी, जहाँ अंजना तपस्या कर रही थी। उसे ग्रहण करने से साक्षात शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए भगवान जो पवन देव थे उनके कारण ये संभव हो सका कि वो खीर जो है वो अंजना माई तक कैसे भी पहुंचाई जा सकी। तो इसलिए जो है पवन यानी हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी के दिव्य 12 नाम। हनुमान जी के जो दिव्य या शक्तिशाली जो 12 नाम हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1 हनुमान, नंबर 2 अंजन सुत, नंबर 3 वायुपुत्र जिसे पवन पुत्र भी कहा जाता है, चौथा है महाबल, पांचवा है फागुन सखा, छठवां है पिंगाक्ष, सातवां है अमित विक्रम, आठवां है उदित क्रमण, नौवां है सीता शोक विनाशन, 10वां है लक्ष्मण प्राणदाता, 11वां है दशगिरी वध पराहा और 12वां है रामेष्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ अनसुने और अद्भुत तथ्य। सूर्यदेव से शिक्षा। हनुमान जी ने सूर्यदेव के रथ के साथ आसमान में दौड़ते हुए मात्र कुछ ही दिनों में समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। यानी जो हनुमान जी थे उनके गुरु सूर्यदेव थे और सूर्य जो है हमेशा वो गतिमान रहते हैं यानी चलते रहते हैं। तो हनुमान जी ने जब उनसे शिक्षा प्राप्त की थी तो वो कहीं बैठकर प्राप्त नहीं की थी, जैसे आप और हम बैठ के पढ़ाते हैं, आप लोग बैठकर पढ़ते हैं। हनुमान जी ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो सूर्यदेव के साथ आकाश में उड़ते हुए प्राप्त की थी। ठीक है। दूसरा, हनुमान मद रामायण। वाल्मीकि जी से भी पहले हनुमान जी ने हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से रामायण लिखी थी। यानी वहाँ के जो पत्थर थे, हिमालय की जो कंदरा थी, शिला थी, वहाँ उन्होंने सबसे पहले जो रामायण लिखी थी वो हनुमद रामायण लिखी थी स्वयं हनुमान जी ने। और वो किससे लिखी थी? अपने नाखूनों से लिखी थी। जब वाल्मीकि जी को ये ज्ञात हुआ
कि भाई हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है, क्योंकि वो भी जो वाल्मीकि थे वो भी रामायण लिखने की योजना बना रहे थे या कार्य कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हनुमान की जो रामायण है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, सर्वश्रेष्ठ है, तो वे दुखी हो गए। तो वाल्मीकि जी को दुखी देख हनुमान जी ने जो खुद से वो रामायण लिखी थी और जिन पत्रों पर लिखी थी उन पत्रों को उन्होंने समुद्र में विसर्जित कर दिया। यह आपको एक नई बात सुनने के लिए इस वीडियो में मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगीत के ज्ञाता हनुमान जी एक उच्च कोटि के ज्ञानी, पराक्रमी वीर होने के साथ साथ संगीतज्ञ भी थे, यानी उन्हें संगीत के बारे में भी गहन नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त था। यानी ऐसा बताते हैं, एक बार नारद मुनि और हनुमान जी के बीच में संगीत को लेकर एक कंपटीशन हुआ, यानी प्रतियोगिता हुई। तो ऐसा बताते हैं, जब हनुमान जी ने संगीत गायन प्रारंभ किया तो कठोर पत्थर भी पिघलने लगे थे। एक और अनोखा तथ्य जो आपने शायद ही ना सुना हो, और मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा आपको अचंभित करने वाला सत्य है। हनुमान जी अंजना और अंजना माई और केसरी नंदन के इकलौते पुत्र नहीं थे। हनुमान जी के 5 और भाई थे, यानी हनुमान जी छठवें थे। ये जो 5 भाई थे यानी 5 सगे भाई थे जो कि शादीशुदा थे। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। तो हनुमान जी के जो 5 भाई थे वे कौन कौन थे? मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। ये 5 भाई हनुमान जी के सगे भाई थे। और ये किस में वर्णन है? ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन मिलता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। भाषा और व्याकरण के गुरु, क्योंकि मेरा हिंदी का चैनल है, चूँकि ये हिंदी पाठशाला है, तो ये जानना जरूरी है कि हनुमान जी को नवक व्याकरण अर्थवेत्ता कहा जाता है। वे 9 व्याकरणों के पूर्ण ज्ञाता थे। स्वयं श्री राम ने उनकी सदी हुई और शुद्ध भाषा देखकर उन्हें अपना दूत बनाया था। वे संवाद कला के सबसे आदर्श हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में हनुमान जी का कोई तोड़ नहीं है। मंत्रों का वैज्ञानिक महत्व। आत्मविश्वास। हनु शब्द के उच्चारण से हृदय चक्र में कंपन होता है जो डर को खत्म करता है, ये सत्य है। मानसिक शांति। हनुमान चालीसा का सास्वर पाठ मस्तिष्क में अल्फा वेव्स पैदा करता है जो तनाव यानी स्ट्रेस को कम करने में सहायता देता है या कम करता है। शनिवार को हनुमान जी को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे मैं बता रहा हूँ कि जो रावण था, रावण ने अपने महल यानी जो लंका थी उसमें शनिदेव को कैद कर लिया था, मुक्त कर लिया था। जब भगवान राम के कहे अनुसार हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ शनिदेव को कैद पाया, तो उन्होंने उसे मुक्त किया। हनुमान जी ने उन्हें जो है रावण की कैद से मुक्त किया। उधर जो उनके जख्म हो रखे थे, यानी जो कैद किया रखा था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था रावण के द्वारा, तो उनके शरीर पर बहुत सारे जख्म हो गए थे शनिदेव महाराज के। तो हनुमान जी ने उनके जख्मों पर तेल लगाया था। इस कारण जो है शनिदेव ने वचन दिया हनुमान जी को कि अगर कोई शनिवार के दिन आप पर चोला चढ़ाएगा, शनिवार और मंगलवार को अगर आप पर कोई चोला चढ़ाएगा तो मेरे प्रभाव से वो बच जाएगा, यानी शनि की ढैया और 7.5 उस पर नहीं लगेगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बच्चों, जो भी आप इस वीडियो को सुन रहा है, जब लगेगा कि अब कुछ नहीं बचेगा तब यह छोटा सा उपाय चमत्कार दिखाएगा। यानी जब आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान हो तो आप इस उपाय को अवश्य करें। जब जिंदगी हर तरफ से दबाने लगे, कोई रास्ता ना दिखे, पैसे, रिश्ते, नौकरी, बिजनेस या स्वास्थ्य सब कुछ एक साथ बिगड़ता महसूस हो, तो ये सरल उपाय ज़रूर करके देखिए, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या है? 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें, उसमें एक नारियल रखें, मौली कलावा से बांध दें उस नारियल को उस कपड़े में, उसके अंदर 11 रुपये रख दें, इसे किसी हनुमान मंदिर पर चढ़ा दें। वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। पढ़ते समय मन में कहें, प्रभु मेरा कोई नहीं,
अब सब आपकी सेवा मैं स्वयं को आपको सौंपता हूँ। हनुमान जी की कृपा से अटकी हुई राहें खुलने लगती हैं और संकट धीरे धीरे दूर होने लगता है। इस उपाय को आप जरूर अवश्य अपनाइएगा। तो दोस्तों, हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता और ज्ञान का होना कितना जरूरी है। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री